स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली का आना बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये नियमावली भी आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच आ चुकी है और इस नियमावली का बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नियमावली में कुछ विसंगति भी है जिसको मद्देनजर रखते हुए इसका विरोध भी हो रहा है। तो कुछ लोगों को अभी जो लग रहा है कि नियमावली बहुत अच्छी है और इसके तहत हम जो है सो शिक्षक बन जाएंगे तो वो नियमावली को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दो खेमे में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो नियमावली का सपोर्ट भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नियमावली में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अगर इम्प्लीमेंट होता है और उस इम्प्लीमेंटेशन के तहत शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही बड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनका जो सपना वर्षों से है वो चकनाचूर हो सकता है। सारी बातों को हम डिस्क्लोज करेंगे इस वीडियो में। शिक्षक अभ्यर्थी जो भी हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम कुछ बातें करेंगे जैसे कि नियमावली तो आपकी आ ही चुकी है और नियमावली आने के साथ साथ जो है अब आपको इंतजार है इस नियुक्ति की विज्ञप्ति का यानी कि नोटिफिकेशन का, यानी कि शिक्षक नियुक्ति जो भी परीक्षा वगैरह जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं तो उस कंडीशन के लिए आपके सामने सिलेबस हो, परीक्षा पैटर्न हो, कैसे क्या प्रतिक्रियाएं होंगी यानी कि प्रक्रियाएं होंगी, ये सारे चीज डिस्क्लोज होने चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जो विभाग जो है वो परीक्षा विज्ञप्ति ये सारी प्रक्रिया के लिए क्या कुछ चल रहा है ये सारी बात हम करेंगे और ये एक कह सकते हैं कि ये अंदर का इन्फॉर्मेशन है यानी कि विभागीय इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं सच है। तो आइए हम सारी बात को आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँगा कि नियमावली वापस या संशोधन के मामले पर जो बातें या विरोध चल रही है तो नियमावली वापस तो ये तो नहीं हो सकता है लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है और संशोधन होना भी चाहिए क्योंकि नियमावली में बहुत सारी ऐसी विसंगति देखी गई है जो आम अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें यह नुकसान दे सकता है। और इसलिए मैंने आपको लिख के यहाँ बताया था कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लाखों खर्च करके अपना ट्रेनिंग या सीटेट वगैरह पास करके शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। अब क्या कुछ है, बहुत सारी जो बातें होंगी अगर हमसे छूट भी गई होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या आप इस नियमावली का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे जो बड़ी विसंगति इसकी है वो है 3 अटेम्प्ट यानी कि मात्र और मात्र आपको 3 ही चांसेज दिए जाएंगे इस परीक्षा को निकालने के लिए। अब सपोज कीजिए कि अगर यह परीक्षा 3 अटेम्प्ट में भी आप नहीं निकाल पाते हैं, हो सकता है क्योंकि सीटेट भी किन्हीं का 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, चौथे अटेम्प्ट में जाके सीटेट को क्वालिफाई करते हैं, चौथे 5वें अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं, फिर वो शिक्षक तो बन जाते थे। लेकिन ये अगर 3 अटेम्प्ट की बात है तो कुछ लोग जो 3 अटेम्प्ट में ऐसे देखिए शिक्षक हैं तो उन्हें कर जाना चाहिए, ये तथ्य अलग है, लेकिन हम एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका क्या होगा, तो उनका करियर भविष्य खराब हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। फिर ये 50% वाली जो बात है वोमेन रिजर्वेशन की, तो ये 50% वोमेन रिजर्वेशन यानी कि जो भी सीटें हैं, पद हैं, वो उसमें से आधे सीट अगर वोमेन को दे दी जाती है और बाय द वे मान लीजिए कि ठीक है अगर 50% 10 में से 5 सीट महिलाओं को दे दी गई और महिला 5 में 5 हैं तो ठीक है। यदि 5 सीट उन्हें मिल रहा है और उस 5 में से 2 या 3 ही सीट वो फुलफिल कर पा रही हैं और 2 सीट उस बहाली में, उस नियुक्ति के वर्ष में वो 2 सीट जो खाली रह जा रही है उस पर अगर उसी कैटेगरी के पुरुष को अगर बहाल कर दिया जाए तो ये चीज़ें जो है सो मेरे अकॉर्डिंग इसमें संशोधन होना चाहिए कि पुरुष अभ्यर्थी उसी सीट पर उसी कैटेगरी के बहाल हो जाएं। अब ये चीज़ें सरकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है सरकार को कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तीसरी जो बात है वो फर्स्टली नियोजित यानी कि जो 7वें चरण के बहुप्रतीक्षित अभ्यर्थी थे, वर्षों से इंतजार कर रहे थे,
उन्हें सबसे पहले तो उन्हें नियोजन, जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड से नियोजन हो रहा था आज तक, उस मेथड से ही इन्हें नियोजित कर देनी चाहिए। और नियोजित करने के बाद, जैसे ऑलरेडी जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, तो वो नियोजित हैं और उनका अब जो है ये बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा लिया जाएगा, उस माध्यम से परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाएगा। तो ये लाभ जो है, ये बैलेंसिंग उन अभ्यर्थियों के साथ भी होना चाहिए जो प्रतीक्षा की हैं, उन्हें भी नियोजित कर दीजिए ना। जैसे वो नियोजित शिक्षक हैं तो वो इसी परीक्षा में बैठ के राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, तो ये अभ्यर्थी भी पहले नियोजित तो हो जाए, कम से कम मेंटली उनका प्रेशर तो खत्म हो जाए। और मेंटली प्रेशर जब खत्म हो जाएगा तो वो अच्छे से तैयारी करेंगे राज्यकर्मी का पोस्ट पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है, अगर ये सारी प्रक्रियाएं अगर होती हैं, परीक्षा वगैरह जो भी ली जाएगी, तो ये सारी प्रक्रियाएं करने का जो है एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए कि सब कुछ 6 महीने के अंदर, 6 मंथ अंदर जो है सारे लोगों को स्कूल भेजने का काम करे सरकार। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी बातें हैं जो अमेंडमेंट हो सकता है, कह सकते हैं कि नियमावली में। अब जो मैंने बात किया कि कुछ चीज़ें जो डिस्क्लोज हुई हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, ये अंदर की चीज़ें हैं और स्पष्ट चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो संदीप सौरभ सर हैं, जो पालीगंज के विधायक हैं, और वो अभ्यर्थियों का हर समय मदद ही करते रहते हैं। तो वो जो बता रहे थे कि विज्ञप्ति में अब जो है सो विलंब आपकी नहीं होने वाली है, और इसी महीने, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी जो अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल में ही आपको इसकी विज्ञप्ति हो जाए, सिलेबस हो जाए, और भी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो रिवील हो जाएगी, वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ कैसे प्रक्रियाएं होने वाली हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आ रहा है, इसमें जो है आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जाएगा कि इतना मार्क्स हर हाल में आपको लाना है, चाहे वो 40%, जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसका 40% हो, 30% हो, 45% हो, 50% हो, इस तरह का एक क्वालिफाइंग मार्क्स, एक लिमिटेशन दिया जाएगा जिसे आपको क्रॉस करना होगा। तो कोई ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होने वाला है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर जटिल कर दिया जाए, क्योंकि परीक्षा तो बीपीएससी ले रही है, तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को जटिल वगैरह कर दिया जाए और जानबूझ के कम ही लोगों को पास किया जाए, जैसा कि प्रधान शिक्षक वगैरह वाले में हुआ था बीपीएससी के माध्यम से, और बहुत सारे सीट थे लेकिन उसमें से मात्र 421 इतना ही स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए थे परीक्षा को। तो ऐसा ही बिहेव अगर इस शिक्षक ये अध्यापक भर्ती में भी किया जाए तो भारी मुश्किल हो सकता है, और ये हम कह सकते हैं कि सरकार जानबूझ के जो है ये उन अभ्यर्थियों के साथ छलावा कर रही है। तो ये कुछ बातें हैं, अभ्यर्थियों के लिए सलाह भी है। और देखिए, एक सिलेबस जो है वो आप इससे हट के भी सिलेबस देखे होंगे जो कि एक वायरल हो रहा है, तो ये स्पष्ट मैं कर दूं कि ये एक फेक सिलेबस है। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिसको उठा के आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की हम बात करें तो ये चीज़ें हर हाल में रहेंगी। और प्राइमरी लेवल की जो तैयारी आप करेंगे उसमें मैथ भी आपसे पूछे जाएंगे, साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, ये अलग बात है। और पेडागोजी में आपको शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये सारे चीज़ आपके रहेंगे। तो ये सारे चीज़ों की तैयारी आप करना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ये 4-5 जो खंड मैंने आपको बताया, और फिर लिटरेचर में हिंदी और इंग्लिश आप अपना तैयारी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश को लेके उसका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को अपने मन से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो वायरल हो रही है ना, ये इसी टाइप का, तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिहार का अभी कोई भी पाठ्यक्रम, बिहार शिक्षक की जो बहाली होगी, नियुक्ति होगी, उसके लिए जो एग्ज़ाम बीपीएससी या जो भी आयोग कंडक्ट करेगी, उसका सिलेबस वगैरह, परीक्षा में क्या कौन सा विषय, ये सारे चीज़ अभी फिक्स्ड नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ें जो वायरल हो रही है ये बिल्कुल फेक है, और ये यूपी टेट का है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि यूपी टेट नेट पर आप सर्च कीजिएगा तो ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यूपी टेट करके आप दीजिएगा सिलेबस तो आपको ये मिल जाएगी। तो यूपी टेट का ये है, ये वायरल हो रही है, लेकिन इसमें से कुछ विषय जो मैंने बताया उस विषय को लेके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये अभ्यर्थियों से सलाह भी है। अभ्यर्थियों के लिए जो सलाह की बात मैंने की तो यही सलाह है कि आप को अगर नियमावली में कुछ त्रुटि या विसंगति मिल रही है
या देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से, तो इसका विरोध जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ पूरे इसी में ना ढुल जाएं। आप इसके लिए जो है सो अपनी तैयारी भी करें, अपनी परीक्षा का तैयारी करें, ताकि आपको इस परीक्षा में, अगर परीक्षा हर हाल में हो ही जाए तो इसमें भी आप सफलता पाके अपना एक सीट जरूर सुनिश्चित करें। और विरोध करने का भी तरीका जो है तो उसमें भी आपको सहयोग करना है, तो सहयोग कीजिए। 16 तारीख को जो है सो इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो नियमावली के विरुद्ध में हैं, नियमावली में जो विसंगति देख पा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है सो 16 तारीख, इसी 16 को जो है सो एक आंदोलन रखा गया है, इसके विरोध में प्रोटेस्ट रखा गया है। तो इसमें आप शामिल हो जाएं और इसको आप सफल बनावें अपने संख्या बल से, ताकि आपकी बात मानी जा सके। तो यही कुछ बातें थी। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।